हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंग्लिश के उस्ताद यूट्यूब चैनल में, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश स्पीकिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस ऑनलाइन, फ्री लेक्चर्स, फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, यहाँ मैंने शुरू की है जीरो टू हीरो, ए टू जेड कंप्लीट इंग्लिश, बिगिनर लेवल से लेके एडवांस लेवल तक। मेरा नाम है पंकज, मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मेंटर, जो लेकर आया हूँ अपने 10 से 12 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस को यहाँ पर, ताकि आप इंग्लिश कॉन्फिडेंटली बोल पाएं, फ्लुएंट बोल पाएं और अपने करियर में एक्सेल कर पाएं। ओके, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास, आज के गोल्डन थॉट ऑफ द डे के साथ। तो क्या है आज का थॉट? सपनों की ऊंचाई वही तय करता है जो उन्हें पाने की हिम्मत रखता है। जी हाँ, देखिए, जितना बड़ा सपना आप देखते हैं उतनी हिम्मत भी होनी चाहिए उसको पूरा करने के लिए। कई लोग क्या होता है, सपने तो बड़े बड़े देख लेते हैं, लेकिन जब बात आती है ग्राउंड लेवल पे काम करने की, वो उतनी मेहनत नहीं कर पाते, उतना स्ट्रगल नहीं कर पाते, उतने ऑप्टिमिस्टिक नहीं रह पाते, अल्टीमेटली वो वहां तक पहुंच नहीं पाते। तो अगर आपने सपने बड़े देखे हैं तो उस लेवल की तैयारी और मेहनत भी आपको करनी चाहिए, और उतनी हिम्मत भी आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि ये लक्ष्य प्राप्ति एक एक लंबा सफर है, जहाँ कई ऑब्स्टेकल भी आएंगे, कई परेशानियां आएंगी, उन सबको झेलने की हिम्मत भी आपके होना चाहिए अंदर। सिर्फ सपने देख लेने से सपने पूरे नहीं हो जाते, उनको पूरा करने की हिम्मत भी होनी चाहिए, और बीच में जो प्रॉब्लम्स आती है उनको फेस करने का साहस भी हमारे अंदर होना चाहिए, तभी आपके सपने पूरे होते हैं। तो हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, आगे बढ़ते चलिए, एक ना एक दिन मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। ओके, तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम बीच में एक लेक्चर लेकर आए हैं, एक लाइट लेक्चर। ओके, बैक टू बैक हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट किया, देन पास्ट टेंस कंप्लीट किया, अब एक लेक्चर, एक बेसिक लेक्चर वापस हम लेकर आए हैं, डेली यूज होने वाले इंग्लिश सेंटेंसेस, सेंटेंसेस फॉर डेली यूज। ओके, तो आज हमारी क्लास नंबर 17, तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे कुछ सेंटेंसेस जिनसे हम रोज मिलते हैं, जो हमें दिखते हैं न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, ओके, आर्टिकल्स में, तो उनको हम यहाँ पर देखते हैं। आपने फिल्मों में सुना होगा, वह एकमात्र गवाह है, ही इज एन आई विटनेस। ओके, गवाह को क्या कहते हैं? आई विटनेस, जिसने उस सच को देखा है। तो आई विटनेस यानी गवाह, वह गवाह है, ही इज एन आई विटनेस। वी लॉस्ट अवर वे। अब देखिए, लॉस्ट यहाँ पे सेकंड फॉर्म है वर्ब की, लॉस, लॉस्ट, लॉस्ट। हम रास्ता भटक गए, ये पास्ट की बात हो रही है। ओके, वी लॉस्ट अवर वे। ओके, ओके, पास्ट का सेंटेंस है। प्रिंसिपल ने मेरी फीस, ओके, प्रिंसिपल ने मेरी फीस या फिर मेरा जुर्माना माफ कर दिया। द प्रिंसिपल एग्जेम्प्टेड माई फी और फाइन। अब देखिए, माफ करने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, फॉरगिव भी होती है, ओके, एग्जेम्प्ट भी होती है। यहाँ पे जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसके लिए एग्जेम्प्टेड वर्ड काफी बेटर है। एग्जेम्प्टेड, कैसे आप पढ़ेंगे इसको? एग्जेम्प्टेड। द प्रिंसिपल एग्जेम्प्टेड माई फी और फाइन। अब अगर खुद ही देखिए आप इस सेंटेंस को बोलिए, द प्रिंसिपल फॉरगिव माई फीस एंड फाइन, सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो स्टैंडर्ड इंग्लिश में देखिए, हर वर्ड के आपको 2-3 मीनिंग पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए किस वर्ड का यूज कहाँ पर होना ज्यादा बेटर उसको बना रहा है। ओके, तो प्रिंसिपल ने मेरी फीस या मेरा जुर्माना माफ कर दिया। द प्रिंसिपल एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्टेड का मतलब क्या होता है? याद रखिएगा, माफ कर। द प्रिंसिपल एग्जेम्प्टेड माई फी और फाइन, प्रिंसिपल ने मेरी फीस या मेरा जुर्माना माफ कर दिया। ओके, देखिए, जो भी नए वर्ड्स जिस दिन आपको मिलते हैं उसके लिए एक अलग से पीछे नोटबुक में अभी डायरी मेंटेन करिए, जहां पे भी कोई नया वर्ड टकराए, चाहे आप कहीं पे भी किसी से सुना हो, कोई न्यूज सुनी हो, कोई आर्टिकल सुना हो या कोई लिखा हो, उनको अलग से नोट करके अपनी एक अलग वॉके बनाते चलिए। देखिए, इंग्लिश में यहाँ पे आपको बताता हूँ, एक मिक्सचर होती है। ग्रामर होती है, जी हाँ बिल्कुल, 70% ग्रामर आपकी होती है इंग्लिश में। उसके बाद वॉकेब होती है आपकी 20%। और उसके बाद ग्रामर आपने 75%, 70% कवर कर ली। ग्रामर के अंदर यही सब रूल्स आ जाते हैं, टेंसेस, मोडाल्स, नरेशन, क्वेश्चन टैग, आर्टिकल्स,
ओके, ये सब आ जाते हैं ग्रामर के अंदर। वोकेब, आपके वोकेब के पास अगर स्टैंडर्ड वर्ड्स आपके पास हैं तो 20% इंग्लिश आपकी ऑलमोस्ट कवर हो जाती है। ओके, और यहाँ पे जो 10% मैं आपको कहूँगा वो मैं आपको कहूँगा राइटिंग का पार्ट। बहुत से लोग सोच रहे हैं ये राइटिंग पार्ट क्या होती है। देखिए, अगर आप डेली, अभी अगर एक एग्जांपल लें, एक इंसान को ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती, लेकिन अगर आप डेली अपने डेली रूटीन में जो कुछ भी हो रहा है, रात को सोने से पहले एक एक पेज रोज लिखकर सोते हैं, तो राइटिंग से आपकी 10% इंग्लिश अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। अपने आप आपका माइंड वर्ड सोचने लगेगा, सोचने लगेगा, सोचने लगेगा। इससे आपकी एक्यूरेसी, आपका फोकस, सब कुछ बढ़ता है। तो इस तरीके से इंग्लिश सब मिक्सचर होता है आपका। तो वॉकेब से आप अपनी 20% इंग्लिश सुधार सकते हैं, राइटिंग से 10%, और बची 70% बताने के लिए मैं यहाँ पर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कला विषय लिया है। ओके, कला मतलब आर्ट्स, आर्ट्स यानी कला होती है। सो मैंने कला विषय लिए है। अच्छा, ओके, कला से संबंधित मतलब आर्ट से संबंधित उसने किसी स्टूडेंट ने सब्जेक्ट्स लिए हैं। तो आई हैव ऑफर्ड आर्ट सब्जेक्ट। ओके, प्रिफर्ड भी बोल सकते हैं, आई हैव प्रिफर्ड। ओके, आई हैव प्रिफर्ड, ऑफर्ड की जगह प्रिफर्ड ज्यादा बेटर है। आई हैव प्रिफर्ड आर्ट सब्जेक्ट, मैंने आर्ट्स के अंदर जो सब्जेक्ट्स आते हैं मैंने उनको लिया है। ओके, आर्ट्स के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं। ओके, तो आप उसमें कुछ भी ले सकते हैं। ओके, साइकोलॉजी भी आती है, वो भी आर्ट्स के अंदर आता है। लिटरेचर होता है, उसको आर्ट्स के अंदर आता है। तो आई हैव प्रिफर्ड, ये यहाँ पे देखिए, एक और चीज मैं आपको बताता चलता हूँ। यहाँ पे लिखा है आई एपोस्ट्रॉफी वी, इसका मतलब होता है आई हैव। ओके, मैंने कला विषय लिए हैं, आई हैव प्रिफर्ड आर्ट सब्जेक्ट। ओके, तो सारी चीजें दिमाग में याद करते चलिएगा, शॉर्ट फॉर्म्स, बिग फॉर्म्स, रूल्स, वोकेब। चलिए, बहुत उमस हो रही है, अभी अभी गर्मी गई है तो बहुत उमस हो जाती है। जब बादल आ जाते हैं तो बहुत उमस हो जाती है। उमस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ह्यूमिड, याद रखिएगा। ह्यूमिड का मतलब होता है उमस। बहुत उमस हो रही है यार, बहुत गर्मी हो रही है, तो बहुत उमस है। इट्स वेरी ह्यूमिड, इट्स वेरी। ओके, यहाँ पे भी शॉर्ट फॉर्म यूज हुआ है, इट्स, इसका मतलब होता है इट इज। बहुत उमस है, इट इज वेरी ह्यूमिड, इट्स वेरी ह्यूमिड। ओके, वह कानून का पाबंद इंसान है। अब देखिए, कुछ लोग होते हैं ना जो बिल्कुल सच्चाई, ईमानदारी और सब रूल्स के अकॉर्डिंग करते हैं, तो उनके लिए सेंटेंस है वह कानून का पाबंद इंसान, ही इज ए लॉ अबाइडिंग मैन। लॉ अबाइडिंग मैन का मतलब होता है लॉ अबाइडिंग, मतलब कानून में बहुत ज्यादा विश्वास रखने वाला, उसका पालन करने वाला, इसको कहते हैं लॉ अबाइडिंग मैन। जिसे कानून पे बहुत विश्वास है, वो उसको फॉलो करता है, उसको मानता है, उसको जीता है, तो वह कानून का पाबंद इंसान है। He is a law abiding man. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खाने के बाद मीठा क्या है? हम पूछते हैं ना घर में, खाना खाने के बाद मम्मी से पूछते हैं, मम्मी खाने के बाद मीठा क्या है, कुछ मीठा हो जाए। सो व्हाट्स देयर फॉर डेजर्ट? ओके, ये याद रखिएगा, स्टैंडर्ड इंग्लिश में डेजर्ट मतलब होता है ये डेजर्ट। डेजर्ट मतलब मिष्ठान, या फिर जो भी मीठा कुछ खाने में है। जो भी मीठी चीज बनी हुई है उसको कहते हैं डेजर्ट। ओके, मिठाई हो गई, चॉकलेट हो गई, कप केक हो गया, या वाट एवर। तो मम्मी खाने के बाद मीठा क्या है? मदर व्हाट इज देयर फॉर डेजर्ट? आज मीठे में क्या है? खीर बनी है क्या? अब देखिए, वहां बड़ा पेटू है। पेटू का मतलब क्या होता है? जो बहुत दबा के खाता है। आपके ग्रुप में कुछ दोस्त होंगे अच्छे हैवी से, जो अगर भंडारे में अगर गए हैं तो कम से कम 20 पूड़ी खाकर आते हैं। 20 पूड़ी तो मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं खाई। तो उनको कहते हैं आप पेटू। अबे तू तो बड़ा पेटू है। पेटू के लिए वर्ड होता है ग्लूटन। क्या वर्ड यूज होता है? ग्लूटन। ग्लूटन मतलब पेटू इंसान। पेटू मतलब जो बहुत ज्यादा खाता है, खा खा के मोटा हो गया है भाई, उसको कहना है ग्लूटन। ओके, वह बड़ा पेटू है मतलब ग्लूटन। याद रखिएगा ये वर्ड्स। ये वर्ड आपकी वॉकेब में आप जोड़ सकते हैं, ह्यूमिड, डेजर्ट, ग्लूटन। समय कितनी तेजी से बीतता है? देखिए, बहुत सही बात है, समय बहुत तेजी से बीत रहा है और बीतता है। बचपन से लेके आज तक आप इतने बड़े हो गए, पता चला?
2025 आधा खत्म हो चुका है, पता चला? तो समय कितनी तेजी से बीतता है। हाउ टाइम फ्लाइज, बहुत अच्छा सेंटेंस है, याद रखिएगा। हाउ टाइम फ्लाइज, समय कितनी तेजी से बीत रहा है पता ही नहीं चलता है। ओके, आज आप इतने बड़े हो गए हैं, स्कूल से चालू किया था, 12th पास करी, कॉलेज में आ गए, कुछ लोग जॉब में उतर गए, कुछ की शादी हो गई है, कुछ लोग गृहस्थ जीवन जी रहे हैं। ओके, तो टाइम का पता ही नहीं चल रहा है। हाउ टाइम फ्लाइज, कितनी तेजी से बीतता है इसमें। नेक्स्ट सेंटेंस। ओके, आपको शादी में जाना है, आपका दोस्त कह रहा है एक काम कर, ये कोट पहन कर देख, यह कोट पहन कर देखो, ट्राई दिस कोट ऑन, ट्राई दी शर्ट ऑन, या शर्ट पहन के देखो, या पैंट पहन के देखो, ये कोट पहन के देखो, ब्लेजर पहन के देखो। तो उसके लिए स्टैंडर्ड सेंटेंस क्या होता है? ट्राई दिस कोट ऑन। ओके, ट्राई दिस कोट ऑन, ट्राई दी शर्ट ऑन, ट्राई दिस पैंट ऑन। ओके, दिल लगाकर काम करो, कहते हैं ना दिल लगाकर काम करो। अगर आप किसी कंपनी से जुड़े हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, तो दिल लगाकर काम करो, अच्छे से काम करेंगे, काम अच्छे से होगा, काम अच्छे से होगा, रिजल्ट अच्छा होगा, रिजल्ट अच्छा होगा तो उसके लिए जो कुछ भी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे वो भी अच्छे मिलेंगे। तो दिल लगाकर काम करो, इसके लिए कहते हैं वर्क होल हार्टेडली, पूरे दिल से काम करो, ईमानदारी से काम करो, मजे करके काम करो। ऐसे पढ़ाई के लिए होता है, पढ़ाई को देखिए स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ा जाता। अभी आप क्योंकि स्टूडेंट फेज में हैं, अभी आपको लग रहा है यार कब पढ़ाई खत्म होगी, और हमसे पूछिए जब आप 30 साल के हो जाएंगे, 35 के हो जाएंगे, 40 के हो जाएंगे, तब इसी टाइम को मिस करेंगे। और मैं आपको राज की बात बताता हूँ, आप मानेंगे नहीं बट फिर भी एक राज की बात बताता हूँ। ये जो पीरियड है ना आपका 16 से लेके लगभग 25 तक, अगर कोई मास्टर्स वगैरह करता है, तो ये जो पीरियड होता है इसको कहते हैं गोल्डन पीरियड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समय होता है। इसमें जितना पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए, जितनी डिग्री ले सकते हैं ले लीजिए, जितनी मेहनत कर सकते हैं कर लीजिए, जो एग्जाम क्रैक करना हो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बिताया हुआ समय यहाँ तक काम आने वाला है, लगभग 50 साल। तो यहाँ 8-9 साल मेहनत कर लेंगे तो आगे के 50 साल अच्छे हो जाएंगे, बहुत अच्छी लाइफ हो जाएगी, लाइफ पार्टनर अच्छा मिलेगा, लाइफ अच्छी रहेगी, खुद का घर होगा, एक अच्छी लाइफ आप अपने आने वाली जनरेशन को दे पाएंगे, और सुकून में लास्ट टाइम पे अच्छे से आपको बुढ़ापा भी कटेगा। तो इसको गोल्डन पीरियड कहते हैं। यहाँ पे बच्चे कहते हैं पढ़ने का मन नहीं हो रहा, बट हम लोगों से पूछिए, हम लोग मिस करते हैं इन डेज को। तो इसीलिए जो कोई भी काम कर रहे हैं ईमानदारी से करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, नहीं तो बाद में रिग्रेट होगा, और रिग्रेट बहुत बेकार चीज है। ओके, चलिए, कहते हैं ना आप चल रहे हैं, छोटे बच्चों को कहते हैं बाएं चलो, मतलब लेफ्ट साइड चलो, कीप लेफ्ट। सड़क पे आप जा रहे हैं, कीप लेफ्ट मतलब लेफ्ट साइड बना के रखो। वैसे भी हमारे यहाँ लेफ्ट साइड में चलते हैं। आप कहते हैं तुम ही जाओ यार, मैं थक गया हूँ। आप ऑफिस में ओवर टाइम कर कर आए हैं, आपका दोस्त कह रहा चल शादी में चल, बट बिल्कुल भी आपको मन नहीं है, आप कहते हैं तुम ही जाओ, गो योरसेल्फ। मेरा बिल्कुल मन नहीं है, ओके तुम ही जाओ, गो योरसेल्फ। मेरा मूड नहीं है, आई एम नॉट इन अ गुड मूड, जस्ट गो योरसेल्फ। ओके, आई एम टू टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ। ओके ओके, ये थे कुछ सेंटेंसेस जो हमारी डेली रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होते हैं। चलिए कुछ मिसलेनियस पार्ट देखते हैं, मिसलेनियस पार्ट जो हेल्प करता है हमें सेंटेंस बनाने में। अब देखिए, अलग अलग तरह की यादें होती हैं, अलग अलग तरह की चीजें होती हैं, मेमोरीज होती हैं। अब देखिए, नंबर 1, रिकॉल करना। रिकॉल का मतलब क्या होता है? अतीत की किसी बात को जब हम याद करते हैं। मैं 10 साल पहले एक्सीलेंस में पढ़ता था, ये आप क्या कर रहे हैं? रिकॉल कर रहे हैं। मैं 5 साल पहले रिया से मिला था, मैं 4 साल पहले कविता से मिला था। तो ये होती है अतीत की कोई बात जब आप याद करते हैं, याद करने की कोशिश करना होता है रिकॉलिंग। मैं कहते हैं याद कर यार, रिकॉल प्लीज रिकॉल, याद करने की कोशिश कर, क्या होता है उसको कहते हैं रिकॉल। तो अतीत की कोई बात जब आप याद करते हैं उसको कहते हैं रिकॉल करना। अब देखो, एक और याद होती है मिस, कहते हैं ना आई एम मिसिंग यू यार, मैं तुझे बहुत मिस कर रहा हूँ। इसका अल्टीमेटली मतलब होता है मुझे तेरी याद आ रही है। ओके, आई एम मिसिंग यू अ लॉट। ओके, गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, हस्बैंड, वाइफ, दोस्त, काफी यूज करते हैं।
रात को सोने से पहले व्हाट्सएप में, इंस्टा पे, आई मिस यू, मिसिंग यू, मिस यू अलॉट। इसका मतलब क्या होता है? याद आना। क्या होता है? देन नेक्स्ट है आपका रिमेम्बर। रिमेम्बर मतलब आपको कोई चीज आप अगर याद रखते हैं, याद होता है, उसको कहते हैं रिमेम्बर। ओके, जिसे कहते हैं ना, ये एड्रेस याद रखना, ये आपको वहां पहुंचने में मदद करेगा। सो रिमेम्बर दिस एड्रेस, दिस विल हेल्प यू टू रीच देयर, ये वो वाला रिमेम्बर है। ओके, याद रखना, वो कहते हैं ना याद रखना, मुझे तुम्हारा नाम याद है, आई रिमेम्बर योर नेम, मुझे वो ऐसे याद है, आई रिमेम्बर, या दैट, ऐसे। तो वो होता है रिमेम्बर, कोई चीज याद रखना। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, रिमेम्बर टू टेक ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर द मीटिंग। मीटिंग में यूज होने वाले सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से अपने साथ रखना, भूलना मत, याद रखना। डू यू रिमेम्बर माई नेम? क्या तुम्हें मेरा नाम याद है? यस, आई नो योर नेम, आई रिमेम्बर योर नेम, योर नेम इज रिया, या वी मेट यस्टरडे। ओके, अब देखो एक और चीज होता है बच्चों के लिए, मेमोराइज। जब हम कोई चीज याद करते हैं, रखते हैं एग्जाम के पहले, उसको होता है मेमोराइज करना, रिवीजन करना, याद करना, रटना एक टाइप से। ओके, उसको याद करना, उसको होता है मेमोराइज। एक होता है रिमाइंड। रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना। कहते हैं ना, रिमाइंड मी टू कॉल हिम, मुझे उसको फोन करने की याद दिलाना, रिमाइंड मी टू कॉल हिम। ओके, ये होता है याद दिलाना। तो ये अलग अलग यादें होती हैं। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। रिकॉल मतलब जब आप पास्ट में हुई किसी घटना को याद करते हैं, उसको कहते हैं रिकॉल करना। मिस मतलब आप जब किसी को मिस कर रहे हैं, किसी की याद आ रही है, तो वहां पे होती है ये वाली याद। रिमेम्बर का मतलब होता है कोई चीज हम याद रखते हैं, ताकि चीजें हमें याद रहें। जैसे किसी का नाम याद रखना, एड्रेस याद रखना, अपना पता याद रखना, अपना मोबाइल नंबर, ये सब हमें याद रहता है, तो यहाँ कहते हैं रिमेम्बर। मेमोराइज का मतलब होता है जब आप कोई भी पढ़ाई से संबंधित चीज याद कर रहे हैं, उसे रिवाइज कर रहे हैं, रट रहे हैं, या फिर व्हाटएवर पढ़ रहे हैं, उसको कहते हैं मेमोराइज। और रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाने वाली चीज। आपको डाउट है कि आपको ये चीज याद रहेगी या नहीं, तो आप कहते हैं रिमाइंड मी, मुझे याद दिला देना ध्यान से, रिमाइंड मी अबाउट। मिस का यहाँ पे एक लास्ट में आपको एग्जांपल दिया है, मिसिंग यू, मतलब मैं मिस कर रहा हूँ, आपकी याद आ रही है। अब देखिए आगे और है, मैं आपका नाम भूल रहा हूँ, ये सेंटेंस आप यूज करते हैं, आई एम मिसिंग योर नेम, आप यहाँ पे भी इसको यूज करते हैं। मिसिंग को आप ऐसे भी यूज करते हैं, मैं आपका नाम भूल रहा हूँ, आई एम मिसिंग योर नेम, मैं तुम्हारा एड्रेस भूल रहा हूँ, आई एम मिसिंग योर एड्रेस। ओके, मैं वो कपड़ा भूल रहा हूँ, आई एम मिसिंग दैट क्लॉथ, लाइक दैट। उस समय याद ना आना। अगर आप एट ए टाइम किसी बातचीत कर रहे हो, कोई चीज याद नहीं आ रही, कई बार होता है ना, याद नहीं आ रही क्या था क्या था क्या था, आई एम मिसिंग समथिंग, कहते हैं ना यार मैं कुछ भूल रहा हूँ, कुछ भूल रहा हूँ, मिसिंग समथिंग, आई एम मिसिंग समथिंग। ओके, आप सफर पर जा रहे हैं, फिर कह रहे हैं आई एम मिसिंग समथिंग, मुझे लग रहा है मैं कुछ भूल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ याद नहीं आ रहा, आई एम मिसिंग समथिंग। तो उस समय पर्टिकुलर एट ए टाइम कुछ याद नहीं आता, तो हम यूज करते हैं सेंटेंस, आई एम मिसिंग समथिंग, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। अब देखो, कई बार हमारी बस ट्रेन छूट जाती है, आई मिस माई बस, मैंने अपनी बस मिस कर दी, आई मिस माई ट्रेन, मैंने अपनी ट्रेन मिस कर दी। ओके, आई मिस्ड दैट राइड, मैंने वो राइड मिस कर दी। तो यहाँ मिस का यूज हुआ है छूटने से संबंधित, कोई चीज छूट गई है, ट्रेन छूट गई है, बस छूट गई है। ओके, एक मिस लड़कियों के नाम के याद भी आता है, यस, मिस प्रीत कौर। तो लड़कियों के नाम के आगे भी मिस यूज होता है। तो मिस के अलग अलग मीनिंग है, कोई चीज आप भूल गए वहां पे भी, एट ए टाइम कुछ याद नहीं आ रहा है तब भी, बस ट्रेन छूट गई है तब भी, लड़कियों के नाम के आगे भी। अब देखिए, किसी चीज से आप चूक जाते हैं, कोई निशाना नहीं लग पाता, टारगेट पे गोल, टारगेट आप अचीव नहीं कर पाते, तो शी ट्राई टू कैच द बॉल बट मिस्ड इट, उसने कोशिश तो की थी बॉल को पकड़ने की, बट वो उससे छूट गई, बट शी मिस्ड इट, कंप्लीटली मिस्ड इट। ओके, तो यहाँ पे भी कोई चीज अब चूक जाती है, आप निशाना नहीं लगा पाते, आप कुछ भी करने से रह जाते हैं, वहां पे भी मिस यूज होता है। शी ट्राई टू कैच द बॉल, उसने बॉल पकड़ने की कोशिश की बट मिस्ड इट, लेकिन छूट गई उससे।
वी गो टू द, ये सेंटेंस को देखिए, वी गो टू द पार्क एवरी संडे, हम हर संडे को पार्क में जाते हैं, बट मिस्ड इट टुडे, बट आज जाना भूल गए। ओके, आज नहीं जा पाए, यानी कि टू अवॉइड और नॉट डू समथिंग, जब आप कोई भी काम अवॉइड करते हैं और नहीं कर पाते किसी कारण से, वहां पे भी मिस यूज होता है। ओके, सो यहाँ पे सेंटेंस बोल रहा है वी गो टू द पार्क एवरी संडे, हम हर संडे को पार्क में जाते थे, जाते हैं। वी गो टू द पार्क, प्रेजेंट की बात हो रही है, वी गो टू द पार्क एवरी संडे, हम हर संडे पार्क जाते हैं, बट मिस्ड इट टुडे, लेकिन आज मिस कर दिया, बट मिस्ड इट टुडे, लेकिन आज मिस कर दिया। तो मिस के अलग अलग इतने सारे यूज होते हैं, जहां पे भी कोई प्रॉब्लम हो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ओके, 2 स्लाइडें और बची हैं बस हमारे लेक्चर में, कुछ और चीजें। अब देखिए, घूमने से संबंधित कुछ और चीजें हैं, जैसे सिर घूमना, चक्कर आना, उसको कहते हैं फील डिजीनेस। वो कहते हैं ना, चक्कर आने को कहते हैं इंग्लिश में डिजीनेस। डिजीनेस का मतलब होता है चक्कर आना। तो जब सर घूमता है, चक्कर आता है, तो उसको कहते हैं डिजीनेस, याद रखिएगा, फील डिजीनेस, यानी मेरा सर घूम रहा है तो चक्कर आ रहा है। अब देखिए, आप घूमने जाते हैं, टहलने जाते हैं, उसको कहते हैं वॉक, नॉर्मल वॉक यानी टहलना, घूमने जाना। ए स्पीड वॉक फॉर एक्सरसाइज, एक नॉर्मल सी स्पीड वॉक। हम सुबह घूमने जाते हैं, वी गो फॉर अ वॉक, सुबह घूमने जाना, वी गो फॉर अ वॉक। सैर करना, सैर सपाटा करना, उसको भी घूमने के लिए, ए स्लो वॉक फॉर प्लेजर। ओके, आप दोस्तों के साथ निकले हैं, मस्त घूम रहे हैं, एक स्लो वॉक पे आपको बड़ा ही आनंद आ रहा है, उसको स्ट्रॉलिंग, स्ट्रॉलिंग मतलब सैर सपाटा करना। ओके, स्ट्रॉलिंग, सारी वॉकेब लिखते जाइएगा, स्ट्रॉलिंग मतलब सैर सपाटा करना। ओके, प्लेजरेबल वॉक अपने दोस्तों के साथ, सगे संबंधी के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, दैट्स इट। नेक्स्ट, स्पिन। आपने लट्टू देखा, भौरा जिसको कहते हैं, बहुत तेजी से घूमता है, धरती भी घूम रही है, चांद भी घूम रहा है, बहुत तेजी से जब चीज कोई घूमती है, उसके लिए स्पिन वर्ड यूज करते हैं, स्पिन। स्टॉप स्पिनिंग पेन ऑन द टेबल, इस पेन को टेबल पे घुमाना बंद करो। ओके, कोई बच्चा टेबल पे पेन को बहुत तेजी से घुमा रहा है, तो टीचर देखती है और कहती है स्टॉप स्पिनिंग पेन ऑन द टेबल। ओके, टेबल पर पेन को घुमाना बंद करो भाई साहब। ओके, देखिए रिवॉल्व, यही जो मैंने आपको बताया, किसी व्यक्ति वस्तु के चारों तरफ चक्कर लगाना या गोल गोल घूमना। जैसे अर्थ, आपकी जो धरती है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है, चांद धरती के चक्कर लगा रहा है, तो उसको कहते हैं रिवॉल्व। ओके, स्पिन और रिवॉल्व में अंतर है। स्पिन का मतलब लट्टू एक ही जगह पे घूम रहा है, और अर्थ में क्या होती है, अर्थ एक पूरा सर्कुलर या इलेप्टिकल पाथ कंप्लीट करती है, तो उसको कहते हैं रिवॉल्व। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, धरती सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो यहाँ पे भी घूमने से मतलब है। एक होता है रोटेट, यही इसी की मैं बात कर रहा था, यह भी स्पिन की तरह ही घूमता है पर स्पीड कम होती है। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। देखो, अगर आपने साइंस पढ़ी है तो धरती, ये देखो, अगर यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं, ये धरती है और ये सूरज है, धरती सूरज के चारों ओर तो चक्कर लगाती ही लगाती है, लेकिन साथ साथ ये देखिए ऐसे अपनी एक्सिस पर भी घूमती है, उसको कहते हैं रोटेशन। सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने को कहते हैं रेवोल्यूशन, और अपनी एक्सिस पे घूमने को कहते हैं रोटेशन। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, इट्स आएगा यहाँ पे, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, धरती अपनी धुरी पर घूमती है। अब देखिए, अगर आप ऐसे ही नॉर्मल अगर कहीं भटक रहे हैं, नॉर्मल इधर उधर बिना किसी उसके गोल के, नॉर्मल कहीं जा रहे हैं, भटक रहे हैं, तो उसको कहते हैं वॉन्डरिंग, बिना किसी काम के इधर उधर भटकना। कई बार होता है ना कि आपका मन नहीं लगता, कहीं ऐसे ही निकल जाते हैं, आप इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, पता नहीं है कहाँ जाना है, इधर उधर चल रहे हैं, फिर रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, उसको कहते हैं वॉन्डर, वॉन्डरिंग यानी इधर उधर भटकना। ओके, तो ये सारे सेंटेंस थे घूमने से रिलेटेड। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारी आखिरी स्लाइड पे आज की। घूमना कहाँ का यूज होता है, सर का घूमना, यानी फील डिजीनेस, चक्कर आना। ओके, घूमने जाना सुबह, उसको कहते हैं वॉक, टहलना। सैर सपाटे के लिए घूमने जाना, ओके, नॉर्मल स्लो वॉक पे, उसको कहते हैं स्ट्रॉलिंग, स्ट्रॉल।
लट्टू की तरह घूमना बहुत तेजी से, उसको कहते हैं स्पिन। किसी वस्तु या व्यक्ति के चारों ओर चक्कर लगाना उसको कहते हैं रिवॉल्व, रिवॉल्यूशन। अपनी ही धुरी पर घूमना उसको कहते हैं रोटेशन। और बिना किसी काम के इधर उधर भटकने को कहते हैं वॉन्डरिंग। ओके, तो ये सारे इंग्लिश के अलग अलग यूज थे घूमने से रिलेटेड। ये है हमारी आज की लास्ट स्लाइड। ओके, चलिए इसको ध्यान से देखते हैं। हैंग आउट, आई एम हैंगिंग आउट विथ फ्रेंड्स, इसका मतलब कहता है खाली समय में इंजॉयमेंट के लिए इधर उधर या किसी मॉल पार्क कहीं पर भी घूमना। तो कहते हैं ना, आई एम हैंगिंग आउट विथ माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ, चाहे मॉल में, चाहे पार्क में, चाहे सिनेमा में, वॉट एवर, उसको कहते हैं हैंग आउट, यानी खाली समय में इंजॉयमेंट के लिए इधर उधर घूमना। टूर, अब कहते हैं ना, आई एम गोइंग फॉर अ टूर, कुछ दिनों के लिए जब आप अपने शहर से बाहर जाते हैं कहीं भी घूमने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मैं महाराष्ट्र घूमने जा रहा हूँ, जयपुर जा रहा हूँ, ओके, उत्तराखंड जा रहा हूँ, साउथ केरल जा रहा हूँ, तो मैं आई एम गोइंग फॉर अ टूर, मैं टूर पे जा रहा हूँ। टूर का मतलब होता है कुछ दिनों के लिए अपने नेटिव प्लेस से बाहर जाना। नेक्स्ट होता है विजिट, किसी जगह पर घूमने जाना, मतलब किसी जगह को देखने जाना, उसको कहते हैं विजिट। आई विजिटेड दिल्ली लास्ट ईयर, ओके, मैं पिछले साल ही दिल्ली घूमकर आया हूँ, मतलब दिल्ली में जाके कुतुब मीनार को देखा मैंने, लोटस टेम्पल को देखा, कालका माता मंदिर को देखा, ओके, पालिका बाजार को देखा। तो किसी जगह पर घूमने जाना मतलब किसी जगह को देखने जाना, उसको कहते हैं विजिट। आई विजिटेड दिल्ली लास्ट ईयर, आई विजिटेड लंदन लास्ट ईयर। ओके, रोम, रोम का मतलब भी होता है, रोमिंग का मतलब ये होता है कि हाँ, आपके फोन के अंदर एक रोमिंग फैसिलिटी होती है, ओके, जब इंटरनेशनल कॉल करते हैं उसको कहते हैं रोमिंग फैसिलिटी। रोमिंग का मतलब भी होता है इधर उधर घूमना, ही इज रोमिंग अराउंड माय ऑफिस। एक वर्ड रोमिंग ये भी होता है, बेवजह भटकना, इसको भी कहते हैं रोमिंग। ही इज रोमिंग अराउंड माय कंपनी, ही इज रोमिंग नियर माय कॉलोनी, वो मेरी कॉलोनी के आसपास भटक रहा है। ओके, ओके, तो ये सारे थे आज का एक लाइट सेशन मैंने रखा था, जहां पे हमने कुछ सेंटेंसेस देखे। ओके, सेंटेंसेस के बाद हमने कुछ चीजें देखी कहाँ पर किन किन का यूज होता है। जैसे याददाश्त के लिए अलग अलग वर्ड यूज होते हैं, मिस वर्ड के अलग अलग यूज होते हैं, घूमने से रिलेटेड अलग अलग वर्ड्स यूज होते हैं। ओके, और कुछ चीजें जैसे हैंग आउट, टूर, विजिट और रोम, कहाँ पे हमारे डेली लाइफ के सेंटेंसेस में ये सब यूज होता है। ओके, तो ये था आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर फैमिली से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द आपको मिल सके। ओके, तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।